हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथिफाई वर्ल्ड में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 से लेके जो 5 क्वेश्चन है बस उनको, बाकी के जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 8.3 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कंप्लीट का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो अब यहां से कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय साइन थीटा लिख सकती हूँ ना, इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताया था। कोट थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा बाय साइन थीटा। और कंप्लीट का स्क्वायर है तो कंप्लीट का स्क्वायर लगा देंगे, इसमें कोई डाउट। अब यहाँ पे एलसीएम सेम है दोनों का, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो सेम ही आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर वाली टर्म्स भी सेम आ जाएगी और इस कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। क्या मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिख दूं, यहाँ से इसका स्क्वायर करके अलग लिख देती हूँ और नीचे वाले का स्क्वायर कर देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका स्क्वायर यानी कि ये टर्म 2 बार है, 1 माइनस कोस थीटा, इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख देती हूँ अलग अलग करके, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, वो टर्म 2 बार है हमारे पास। और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? तो अब हमें एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को साइन स्क्वायर थीटा ये वाली टर्म चाहिए, तो इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊंगी तो ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकती हूँ ना मैं इसको, तो यहां से लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई पता हो तो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए क्या है आपका 1 है, ठीक है ये, और ये क्या है cos थीटा आपका b है, तो लगा दो आइडेंटिटी। ये ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दो सेम बिल्कुल, ठीक है। और नीचे वाले में आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी, ए यानी कि 1 माइनस बी यानी कि cos थीटा, फिर एक बार a यानी कि 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, ये सेम सेम टर्म क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। यही हमारा किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड, यही आ रहा है ना, ये देखो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया यहां से। क्लियर। अब इसके सेकंड पे चलते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है हमारे पास, कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इक्वल्स टू किसके, 2 सेक ए के। तो देखो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा जो दे रखा है, 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले टर्म को क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे डिवाइड, ये टर्म सेम लिख दो जो एलसीएम आया है, इसको इस वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। हर बार बताती हूँ एलसीएम लेना। कट कर दो, कोस ए आया, इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले नंबर से, तो कोस ए और कोस ए 2 बार हो गया ना, यानी कि क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया। फिर सेम अब इस वाले नंबर को क्या करो, इससे डिवाइड करो, तो कोस से कोस कट जाएगा ना, बता देती हूँ करके। ये एलसीएम था। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये कट गया, क्या आया, 1 प्लस साइन ए, और एक 1 प्लस साइन ए ये रहा, यानी कि स्क्वायर हो गया इसका भी। क्या आ जाएगा यहां से, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्या क्लियर है इतना? तो कोस स्क्वायर ए एज इट इज लिखा। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगी ए प्लस बी की, किसकी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब a कितना है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। क्लियर। नीचे वाली टर्म सेम एज इट इज लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। क्लियर इतना? अच्छा, एक चीज हमने अभी पढ़ी थी पीछे वाले क्वेश्चन में, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं।
देखो आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो क्या यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख दूं यहाँ से, तो क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस ये वाला 1, और इनको जब मैं इंटू करूंगी तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो क्या आएगा, 2 साइन ए आएगा, और डिवाइडेड बाय ये एज इट इज लिख दो, 1 प्लस साइन ए इंटू मेरा कोस ए। ठीक है, तो अब यहां से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, इस वाले टर्म के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2 को बाहर निकाला, 2 को जब बाहर निकाला तो अंदर यहाँ 1 बच गया, और यहां से 2 को निकाला तो कितना बच गया, साइन ए बच गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जो कट रहा है कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल हो गया, तो 2 का तो 2 और डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, अब 2 का तो 2 एज इट इज लिख दिया, 1 ये बाय में है ना, तो 1 बाय कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और यही मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही आ रहा है ना, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इनको ओपन करके लिखना है, जैसे कि tan थीटा को क्या लिखते हैं, कोट थीटा को क्या लिखते हैं, इनको ओपन अप करके लिख लो। tan थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखते हैं। अच्छा, और कोट थीटा को क्या लिखते हैं, रिवर्स लिख देते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर, ध्यान से समझना। 1 माइनस, अब कोट थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा लिखते हैं, और यहां से 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखते हैं। अब क्या मैं यहां से एलसीएम ले लूं, इनका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले टर्म्स तो सेम लिखो, पहले साइन थीटा बाय कोस थीटा सेम लिखो, यहां से भी सेम लिखो ये चीज। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम लेंगे तो कैसे आएगा, इसका एलसीएम लो 1 और साइन थीटा, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 और साइन थीटा, तो साइन थीटा आएगा। फिर मैंने बता रखा है कि इस वाले नंबर को डिवाइड करो, ये 1 को, साइन थीटा को डिवाइड करोगे जब 1 से तो साइन थीटा ही आएगा, और इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। फिर जो साइन थीटा एलसीएम का आया है, इसको डिवाइड करो इस वाले नंबर से, साइन थीटा से, अब जो भी आएगा कट करके 1, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यही बताया था। सेम अब हम यहां से भी निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। क्लियर, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर, रेसिप्रोकल कर देंगे, कैसे, देखो एक बार मैं इरेज कर दूं इसको, रुको एक सेकेंड, लाइन मैंने गलत लगा दी है। ठीक है, अब इनको रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। देखो ये एज इट इज लिखा, साइन थीटा बाय कोस थीटा इनटू, अब ये जो मेरे पास ये टर्म है ये रिवर्स हो जाएगी, अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय है तो रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर, और ऐसे ही इस वाली टर्म को रिवर्स कर दो, कोस थीटा बाय साइन थीटा है तो इसको रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइडेड कोस थीटा आएगा, एक सेकेंड, क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई डाउट इसमें, रेसिप्रोकल करा है बस। अब इन दोनों को इंटू करो और इन दोनों को इंटू करो, क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और ब्रैकेट में ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ब्रैकेट में सेम टर्म लिख दो। क्लियर, फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहां से क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लेना। अब एलसीएम क्या आएगा, यहां से कोस थीटा तो आएगा ही आएगा, साइन थीटा भी आएगा, और साथ में ये वाली टर्म क्या है हमारे पास, सेम है।
अब सेम तो है ये वाली टर्म, बट यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक चीज कर सकती हूँ क्या, कि यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेती हूँ। जब भी माइनस बाहर निकालते हैं, जैसे देखो ये टर्म है मेरे पास, अब यहां से मैं माइनस बाहर निकालना चाहती हूँ माइनस, तो टर्म जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। अब कोस थीटा यहाँ प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये अब प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर ये चीज? तो यहां से क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, ये वाली टर्म भी एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहां से अब माइनस बाहर आ जाएगा तो ये भी एज इट इज रहेगा, यहाँ से साइन थीटा भी एज इट इज रहेगा, बट ये वाली टर्म जो है वो ये वाली बन जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि तभी तो हमारे पास जो ये वाला माइनस है ये बाहर आया है। क्लियर ये चीज? तो इस तरीके से चीज माइनस बाहर आई है हमारे पास। फिर आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो ये चीज हो गई यहां से। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लोगे, कोस थीटा लिखोगे, ये साइन थीटा भी लिखोगे, और ये वाली टर्म सेम है तो एक बार ये भी लिखोगे। ये क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब मैंने एलसीएम लेना सिखाया है कि इस वाले नंबर को लिखो, डिवाइड करो ये वाला नंबर इससे। एक बार देखो मैं करके दिखा देती हूँ। ये वाला नंबर जो एलसीएम था ये लिख लो पूरा। ठीक है, अब इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करो, इस वाले नंबर से, जो बचेगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे कैंसिल होके आपके पास क्या आया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन थीटा। इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर तो यहाँ पहले ही है, और एक और ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब आ गया। सेम ऐसे ही इस वाले नंबर को अब डिवाइड करो, जो एलसीएम आया है उससे। ये तो एलसीएम था, अब इस वाले नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, लिखो यहाँ ये वाला नंबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोस थीटा। तो कोस थीटा को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो दो तो पहले ही थे, कोस स्क्वायर थीटा तो पहले ही था, एक और चला गया तो क्यूब थीटा हो गया। क्लियर ये चीज? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे क्या होगा हमारे पास, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। मैं यहां लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे हमारा ए क्या है, साइन है, और बी क्या है हमारा, कोस थीटा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो आइडेंटिटी में ए यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ए का स्क्वायर यानी कि साइन का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ए इंटू बी, ए यानी कि साइन थीटा इंटू बी यानी कि कॉस थीटा, और डिवाइड में ये जो चीज है हमारी ये सेम रहेगी, कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? अब जो कट रहा है, जो दिख रहा है सेम, वो कट कर दो। अब यहां से हमें एक चीज और पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, पता है ना। तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा एडजस्ट करके, क्या होता है, 1 होता है। और ये वाली चीज एज इट इज, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या मैं इनको अलग अलग करके लिख लूं, 1 के डिवाइड में एक बार ये टर्म लिख लेती हूँ और इसके डिवाइड में करके लिख लेती हूँ। कैसे, देखो ऐसे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये अलग से लिख लेती हूँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली टर्म एक दूसरे से तो कट जाएंगी, तो ये वाली टर्म अब मेरे पास बच गई, कौन सी, 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा, और इनको कट करके भी तो यहाँ 1 आया होगा ना, तो वो 1 लिख देंगे। तो अब हमें प्रूव क्या करना था, ये वाली चीज प्रूव करनी थी। अब इनको एडजस्ट कर दो, 1 पहले है तो 1 लिख दो, सेक है तो सेक लिख दो पहले, और कोसेक है तो कोसेक लिख दो। तो ये मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर? तो सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को ओपन अप करके लिखना है, फिर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर आइडेंटिटी लगानी है। क्लियर?
बस एक कंफ्यूजिंग चीज क्या थी, माइनस बाहर ले। माइनस बाहर कैसे लेते हैं मैंने बताया, जब भी माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर वाली जो भी टर्म होती है ब्रैकेट के अंदर उनके साइन बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सेम वही चीज, इनको सबसे पहले ओपन अप करके लिखोगे। कैसे लिखते हैं, सेक को क्या लिखेंगे, 1/को से लिखेंगे, और इसको भी क्या लिखेंगे, 1/को से लिखेंगे। तो अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लो ऊपर वाले का, यहाँ पे को से आएगा, और यहाँ पे 1 को इस नंबर से मैं डिवाइड करूंगी, यानी कि कोस ए डिवाइडेड बाय 1 करूंगी तो कोस ए ही आएगा, और कोस ए को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कोस ए ही आएगा। फिर यहाँ पे कोस ए है, और यहाँ पे भी डिवाइड करूंगी इस वाले नंबर से, यानी कि कोस ए से, तो कैंसिल होके 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ही आएगा। फिर डिवाइडेड बाय 1/कोस ए। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करना सिखाया है ना, अगर 1/कोस ए है तो रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ये चीज तो मैं सेम लिखती हूँ, कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका कोस ए। अब ये वाली जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि उल्टी हो जाएगी, कोस ए बाय 1 हो जाएगी, तो इससे ये कट हो गया, यानी कि क्या आ गया, कोस ए प्लस 1, और डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1 ही है, तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे 1 प्लस कोस ए, बात सेम ही है। ठीक है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। फिर ये तो हमारे पास हुआ लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं और देखते हैं कि यही आएगा हमारे पास, बाय राइट हैंड साइड। साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी हमें पता है, क्या है आइडेंटिटी हमारे पास, एक सेकेंड पेन चेंज कर लूं। आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, बट हमें यहां से क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख दूं, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 सेम ही बात है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ए कितना है, यहाँ 1 है, माइनस बी कितना है, कोस ए है, फिर ए यानी कि 1 प्लस कोस ए, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। अब ये चीजें तो कैंसिल हो गई, तो यहां से क्या आ गई, 1 प्लस कोस ए। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जो आई मेरे पास ये वाली, क्या ये इसके इक्वल आ रही है, दिख रहा है आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में कोसेक चाहिए, तो जब मैं इस नंबर को साइन ए से डिवाइड कर दूंगी तभी तो ये बनेगा ना। तो कैसे करेंगे, अब देखो पूरी जो टर्म है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। हर एक टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ईच टर्म किससे, बाय साइन ए से। तो अब करते हैं कैसे, कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, माइनस साइन ए तो था ही, और डिवाइड करेंगे साइन ए से, सेम इसको भी डिवाइड करेंगे साइन ए से, ऐसे ही नीचे भी करेंगे डिनोमिनेटर में साइन ए से, यहां पे भी क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे, एंड यहां पे भी क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो अब ये वाली टर्म्स तो कट गई, तो हमें पता है कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, -1 एज इट इज, और 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, सेम हमारा यहाँ पे कोट ए हो जाएगा, कैंसिल करके 1 आएगा, और यहां से कोसेक आएगा। क्या ये चीज क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इनको अरेंज करके लिखेंगे थोड़ा सा, पहले मैं ये वाली टर्म लिखूंगी, फिर मैं ये वाली टर्म लिखूंगी, लिखती हूँ यहाँ से, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब 1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, जो ये 1 है इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ आइडेंटिटी से। इस 1 को, ये वाला जो 1 है इसको लिख सकते हैं, क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है ना, तो उधर जाएगा, देखो यही होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, एक सेकेंड,
कोसेक स्क्वायर ए, यही होता है ना। अब हमें यहाँ से 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ पे इस साइड लेकर जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस 1 को यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। क्लियर अब? तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में सेम ही रखेंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अब यहां से देखो क्या करना है, ये आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो पहले तो ये वाली टर्म तो सेम लिखो जो आगे दे रखी है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि ये होती है हमारे पास क्या, यहाँ पे कोसेक कर लो, सॉरी गलती से हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और डिवाइड में जो दे रखा था वही आएगा, क्या, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, मेरे पास सेम सेम चीजें दे रखी हैं, ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे भी कोट ए प्लस कोसेक ए, तो क्या मैं इनको कॉमन निकाल लूं, इस वाली टर्म को यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ और इस वाली टर्म को यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो क्या निकाला मैंने यहाँ से, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाला, तो ये कॉमन निकाले तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, माइनस लगाया ये एज इट इज, और यहाँ क्या बचा, ये बचा, इसको एज इट इज लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाय मेरे पास सेम ही लिख दो, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए आपका। अब क्या करना है, यहां से हमें इस माइनस को अंदर इंटू करना है, कोट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस, क्योंकि माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो प्लस वाली माइनस बन जाएगी और माइनस वाली प्लस बन जाएगी, और डिवाइडेड बाय क्या, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो अब एक चीज देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस कोसेक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस कोट है, यहाँ भी, तो क्या इससे ये कट जाएगा, इससे ये वाली टर्म, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये बचा मेरे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए। इसको मैं ऐसे भी लिख दूं इसकी तरह रिवर्स करके, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही क्या है, मेरे पास आंसर आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 1 to 5 क्वेश्चन। सेकंड जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम 6 to 10 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी बाकी की वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।